चलिए स्टूडेंट, हमारा जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होने वाला है मैथमेटिक्स का बीएससी फर्स्ट सेम का, तो उससे रिलेटेड कुछ इंटीग्रल कैलकुलस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इनको ज़रूर देख कर जाएँ एक बार एग्ज़ाम में। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। चैप्टर है बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है बच्चों। अब बीटा और गामा से दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रूफ वाला, छोटे छोटे इसमें रिजल्ट्स हैं, या तो उनके प्रूफ पूछ लेगा आपसे या फिर क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, है ना। तो यदि मैं प्रूफ की बात करूं बच्चों, बीटा गामा से कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रूफ हैं। पहली है सिमेट्री प्रॉपर्टी। प्रूफ हमने सभी करा रखे हैं क्लास में, डोंट वेरी, आपकी नोटबुक में होंगे, देख लेना। पहली सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम। सेकेंड प्रूफ ये वाला भी हमने कराया था। बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन, ये भी करा चुके। गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई होती है, ये भी हमने किया था। और एक ये वाला, तो या तो ये प्रूफ पूछ लेगा इनमें से कोई एक, या फिर कुछ क्वेश्चंस और एग्जाम्पल। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। एग्जाम्पल 6 और 8 है आपकी बुक का, कृष्णा पब्लिकेशन वाली जो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 21, 25 ये आपके एक्सरसाइज के हैं। आप जानते हैं कि एक ही एक्सरसाइज है इसमें, और क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा बीटा एंड गामा से। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से देख कर जाएं, ये वाले प्रूफ भी और ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस भी। आपका एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेगा बीटा एंड गामा फंक्शन से। ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन वाले की। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 1, 2 और 3 ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ नीचे? ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में वो सभी क्वेश्चंस आएंगे जो हमने क्लासरूम में आपसे बोला था कि भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इसको आप टिक करें। या फिर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ना। कोई ऐसा क्वेश्चन है जिस पर जो कई यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में होंगे आपके। तो एक्सरसाइज 1, 2, 3 के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, क्वेश्चन भी और एग्जाम्पल भी। फिर इसी चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट था चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, लास्ट की एक्सरसाइज थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे चांस है कि क्वेश्चन बने इस पर, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पर। हमने आपको कराया था ये वाला टॉपिक भी। इसमें ग्राफ बनते थे 2 और हम इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करते थे, याद होना चाहिए आपको। तो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की एक ही एक्सरसाइज है भैया, और लगभग 8-10 क्वेश्चन है जो हमने बताए थे, आपको समझाए थे, वो सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनको भी एक बार आप देख कर जाएंगे बच्चों। फिर नंबर आता है डिरिचलेट और लोविल्स थ्योरम वाला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, ये भी कराया था। लास्ट ईयर भी इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से, और हो सकता है इस बार भी इस चैप्टर से क्वेश्चन उठ जाए। सही है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और क्वेश्चन मैंने कोशिश किया है निकालने की। तो एग्जाम्पल 4 और 5 और क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज का 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 18, 19 और 22 एक ही एक्सरसाइज है भैया इस चैप्टर के अंदर भी, और एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं डिरिचलेट वाले से भी। सही है जी। और जो मुझे क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे वो ये हैं, और एग्जाम्पल हैं 4 और 5। सही है बच्चों। उसके बाद बच्चों राइमन इंटीग्रल, बहुत अच्छा चैप्टर है, लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन बना और इस बार भी पूरे चांस है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है राइमन इंटीग्रल। क्या लिखा है इसमें भी मैंने, देख सकते हैं आप, ऑल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस। सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और क्वेश्चंस। और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और क्वेश्चन कौन से हैं वो मैं अभी बता चुका, जो हमने क्लासरूम में आपको टिक कराए थे, या फिर कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर भी मैंने कोशिश की है कि उनमें से भी कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकालने की। तो ये एग्जाम्पल है भैया
3, 4, 5, 7 और वो जो उधर लिखे हुए हैं वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 11 और 12। ठीक है बच्चों, एक ही एक्सरसाइज है इसमें भी और यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। देखो ये एक दो चैप्टर ऐसे हैं जैसे डिरिचलेट है अपना, ये राइमन है, एक ही एक्सरसाइज है इनमें और यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो नंबर गेन करना यहां से ज्यादा इजी है। समझ में आई नहीं बात? क्योंकि एक चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है और एक क्वेश्चन आना ही आना है और वो उसी एक्सरसाइज से आएगा या फिर एग्जाम्पल आएगा। सही है बच्चों? ऐसा ही बीटा गामा है, पूरे चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, अगर क्वेश्चन बना तो या तो उस एक्सरसाइज से बनेगा या फिर एग्जाम्पल बनेगा कोई। तो यहां से आपको नंबर गेन करना बड़ा आसान है। फिर बात करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। यहां से 50-50% चांस है इम्प्रॉपर इंटीग्रल पर क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी। अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं तरीका बता रहा कैसे करना तैयार। स्टेटमेंट ऑफ ऑल टेस्ट, इम्प्रॉपर इंटीग्रल जब हमने चैप्टर कराया था तो बच्चों इसमें टेस्ट थे, एबल टेस्ट, म्यू टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट। उन टेस्ट के बेस पर हम बताया करते थे कि कोई इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो बच्चों स्टेटमेंट ऑफ ऑल टेस्ट, सभी टेस्ट के स्टेटमेंट एक बार देख कर जाना। हो सकता है शॉर्ट में किसी टेस्ट का स्टेटमेंट आपसे पूछ लिया जाए। सभी स्टेटमेंट देख कर जाना और ट्राई 1-1 क्वेश्चन, और एवरी स्टेटमेंट के ऊपर एक एक क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना। फर्स्ट काइंड के भी टेस्ट थे इसमें और सेकंड काइंड के भी थे। फर्स्ट काइंड के सभी टेस्ट रीड करना, एक एक क्वेश्चन निकाल कर देख लेना। सेकंड काइंड के सभी टेस्ट रीड करना, एक एक क्वेश्चन निकाल कर देख लेना। 50-50% चांस है क्वेश्चन आ भी सकता है इम्प्रॉपर से और नहीं भी, लेकिन करके जरूर जाना, है ना। फिर बात करते हैं अपनी वेक्टर कैलकुलस, जो कि बहुत ईजी भी है और यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों बनेगा वेक्टर कैलकुलस से। तो वेक्टर कैलकुलस की यदि मैं बात करूं तो वेक्टर कैलकुलस में हमारा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, यानी कि ग्रेड निकालना किसी फंक्शन का, डाइवर्जेंस निकालना और कर्ल निकालना। मैंने क्या लिखा, इसका एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम्पल 3 आपकी बुक का, जो कि पेज नंबर V22 पर है। एग्जाम्पल 3 पेज नंबर V22 पर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 4-5 इसके पार्ट हैं, प्रूफ बताए थे आपको क्लास में, देख कर जाना। फिर एक टॉपिक है इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इस पर क्वेश्चन बनेगा पेपर में। डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूरे चांस हैं। फिर इसी चैप्टर में हमने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया ये भी। तो ये कुछ टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो एग्जाम्पल 3 जो मैंने बताया V22 पर, इसका कोई पार्ट पेपर में पूछ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना, यह भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी इक्वेशन के टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, किसी फंक्शन के टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, उसके बाद नॉर्मल की इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा नीचे ऑल एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस, ठीक है, ऑल एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी, कर्ल, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, ध्यान रखना क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक है। मैंने इसलिए लिखा कि ऑल एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर एग्जाम, जो भी एग्जाम्पल और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको आप अच्छे से ट्राई करें। फिर आपका चैप्टर है लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल हमने बताया था, इसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं, फर्स्ट लाइन इंटीग्रल पर है, सेकंड सरफेस पर है। तो दोनों आपको ट्राई करनी भैया। ये एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल नहीं है ये EX जो लिखा हुआ, एक्सरसाइज 1 और 2। क्वेश्चन वही ट्राई करने इनके आपको जो मैंने बताए, या तो हमने टिक कराए क्लास में या फिर प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट जो है, बस वही क्वेश्चन तैयार करें। फिर है ग्रीन गॉस स्टोक। ग्रीन गॉस स्टोक के प्रूफ के तो चांस कम है, वैसे हमने क्लास में ग्रीन का और गॉस दोनों के प्रूफ हमने कराए हैं क्लास में, लेकिन फिर भी आप एग्जाम के लिए एक बार देख लेना, है ना। मुझे नहीं लगता कि प्रूफ पूछेगा वो, ज्यादा चांस है कि वो इन पर क्वेश्चन पूछेगा। ग्रीन गॉस स्टोक में से किसी एक पर क्वेश्चन आएगा जरूर, चाहे तो वो 7.5 में आए, चाहे 15 में आए, 15 नंबर में आए, पूरे चांस हैं।
ग्रीन गोस स्टोक में से किसी एक पर क्वेश्चन के, ये लिखे एग्जाम्पल भी करने इनके और क्वेश्चन भी करने, चाहे वो ग्रीन का है, चाहे वो गोस का है, चाहे वो स्टोक्स का है। और एग्जाम्पल कौन से करने, वही इन प्रीवियस ईयर, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं या फिर हमने क्लासरूम में इंपॉर्टेंट टिक कराया है, वो एग्जाम्पल ट्राई करने केवल। ठीक है बच्चों, तो ये था बेटे इंटीग्रल कैलकुलस का पोर्शन। अच्छे से इसको तैयार करके जाना एग्जाम में, पूरे पूरे चांस है यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, जितने टॉपिक मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच।